आप देखिए आग लगाते हुए जूम करके दिखाइए, उठा करके उस साइड ढकेल दिया गया है। यूएस प्लेन के विजुअल नहीं लेने दिए गए क्योंकि वो शर्मनाक था ना, क्योंकि देश में पहले बार किसी यूएस आर्मी का बेड़ा यहाँ पे उतरा। प्रधानमंत्री विश्व गुरु है, 56 इंच का सीना है, पूरे देश में डंका बज रहा है, डंका नहीं बज रहा, घंटा बज रहा है। उस दिल प्रधानमंत्री भी है, इनको अपनी जो लाल आंख बस जो भाषणों में देते हैं, हाँ ट्रम्प के साथ प्रचार करते हैं, लेकिन वही देश के नागरिकों को किस तरह से बदनाम करते हैं, बेइज्जती के साथ हमारे भारत में बेड़ियों के साथ लेके आते हैं। ये है मोदी, ये है उनका शासन। भारतीयों के साथ दुश्मनी निकाली जा रही है। किस बात के प्रधानमंत्री आज मोदी हैं? ये मुद्दा गंभीर है, जब तो महाकुंभ गए, क्या मेरा कुछ बोलना ना पड़े। आगे से दिखाइए किस तरीके से पुलिस यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन बैरिकेडिंग को हिलाते हुए आगे ले जाने की कोशिश में। 56 इंच का सीना थोड़ा ट्रम्प को भी आके दिखाइए। और मोदी जी इस बात को समझना ही नहीं चाह रहे कि इस देश के अंदर में अराजकता फैलती जा रही है। हम लोग आगे जितना जाए हम आगे जा पाएंगे। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर बड़ी जो आफत सामने है। देखिए इनके ऊपर ही ये जो है पुतले का जो है आग है और लगा दिया गया। परेशान करके रखा है पूरे युवा को, पूरे हिंदुस्तान को परेशान करके रखा है, क्योंकि सरकार मुर्दाबाद। अरे हम जाएंगे, संसद तक जाना चाह रहे हैं, लगे गाड़ियां लगे कुछ भी लगे, लेकिन हम यहाँ नहीं रुकेंगे। साइन करके भेजा जा रहा है, जंजीरें बांध कर भेजा जा रहा है, किस लिए? अरे वो गुंडे बदमाश हैं क्या? तो 4 नहीं, नंबर बहुत अधिक है, ये नंबर आपको कम पता लगा है। अमित शाह मुर्दाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं हूं प्रभात। अभी इस वक्त मैं इंडियन यूथ कांग्रेस के ऑफिस में यहाँ पर हूँ। जंतर मंतर पर देख सकते हैं एक बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, जिसमें बैरिकेडिंग तोड़ते हुए युवा दिख रहे हैं, बैरिकेडिंग हटाते हुए युवा दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से बैरिकेडिंग तोड़ा जा रहा है और इस बाहर फोर्स लगी हुई है। क्या मुद्दा है, क्या मामला है, आखिर इस बारे में बात करेंगे। हमारे देश के युवाओं की इंसल्ट हो रही है। जो ट्रम्प इंसल्ट कर रहा है और मोदी जी चुप है, हम चुप नहीं रहेंगे। क्या इंसल्ट किया है? अरे हमारे देश के लोगों को जो अमेरिका से इतने तौहीन करके भेजा जा रहा है, जंजीरें बांध कर भेजा जा रहा है, किस लिए? अरे वो गुंडे बदमाश हैं क्या? मोदी जी क्या करना चाहिए? मोदी जी को अपने हवाई जहाज अपने देश के यूज करना चाहिए, जो हमारा समाधान है। ट्रम्प जी तो दोस्त है ना मोदी जी के। अरे करो ना, उनको बोलो मोदी जी को। हमारे देश के युवाओं के साथ अगर खिलवाड़ होगा, हमारे नेता राहुल गांधी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु जी, हम चुप नहीं रहेंगे। क्या करना चाह रहे हैं? यहाँ से जाएंगे? अरे हम जाएंगे, संसद तक जाना चाह रहे हैं, संसद तक मोदी तक बात को भेजना चाह रहे हैं। बसें क्यों है? अरे बसें लगे, गाड़ियां लगे, कुछ भी लगे, लेकिन हम यहाँ नहीं रुकेंगे, संसद तक जाएंगे। मोदी जी के लिए है, क्योंकि उसे परेशान करके रखा है, पूरे युवा को, पूरे हिंदुस्तान को उसे परेशान करके रखा है, क्योंकि सरकार मुर्दाबाद, 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद। देखिए किस तरीके से जब जबरन गले पड़े उसने हथकड़ियां लगा दी। इस तरीके के तो पोस्टर लेकर के आकर के नारे लगा रहे हैं लोग। यहाँ पर देख सकते हैं। हमारा मुद्दा ये है कि जो हमारे भारत के युवा हैं, उनको जिस तरीके से अमेरिका ने वापस भेजा है, वो हमारा मुद्दा है कि अगर भेजना ही था तो भारत को अपना प्लेन भेज के भी मंगा सकते थे। जैसे कि कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने अपना प्लेन भेजा है और हथकड़ी लगा के भेजा गया है। आप फोटो देखेंगे, ये फोटो भी है, आप देखिए इस तरह से लोगों को लाने का काम किया गया है। तो अगर मीडिया को वहाँ जाने दिया जाता तो पूरी जानकारी होती। आज मीडिया को भी, आप लोगों को भी वहाँ जाने नहीं दिया तो पूरी जानकारी भी नहीं। संसद सत्र चल रहा है, विपक्ष कहाँ सोया हुआ है? आवाज तो उठानी चाहिए। विपक्ष हम ये आपके सामने विपक्ष ही है, ये इंडियन यूथ कांग्रेस जो प्रदर्शन कर रहा है, इसके हमारे अलावा कांग्रेस पार्टी के अलावा बाकी विपक्ष पार्लियामेंट में बोल रहा है। तो हमारा तो ये पुतले वगैरह क्यों लाए गए हैं? पुतले क्योंकि उनको ये मैसेज देना है कि भारत देश का अपमान जो है, भारत के युवाओं का अपमान यूथ कांग्रेस नहीं सह सकती। और अपमान कर कौन रहा है? यूएसए कर रहा है, लेकिन इसमें मोदी जी के खिलाफ आप तो कर रहे हैं। बिल्कुल, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका फर्ज बनता है कि वो जाके हमारे युवाओं के लिए आवाज उठाएं। वैसे तो वो अपना दोस्त बताते हैं, 56 इंच का सीना बताते हैं। आग लगा दी इसमें पुतले में, देखिए किस तरीके से। और यहाँ पर जो आप देखिए आग लगाते हुए, क्या लगता है आप लोग कहाँ तक जाएंगे वैसे आगे? हम लोग आगे जितना जाए हम आगे जा पाएंगे। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर बड़ी जो है बड़ी जो आफत सामने है। देखिए इनके ऊपर ही ये जो है पुतले का जो है आग है और लगा दिया गया। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पुलिस जो है उसको बुझाने की कोशिश कर रही है आग को। और यहाँ पर जिस तरीके का माहौल है आप देख सकते हैं, इसमें जलने की आशंका काफी दिखाई जा रही है। किस तरीके का ये देखिए यहाँ पर जो जिस तरीके से पूरी जो है यहाँ पर पुतले लाए गए और
वहाँ पर जला दिया गया, या आपके भी ऊपर जो है इसमें गिर गया है? कोई बात नहीं, कोई बात क्या मतलब आप लोग जो पुतले जला रहे हैं, क्या इससे आप क्या करना चाह रहे हैं, आगे क्या संदेश देना चाह रहे हैं? भाई ये गलत बात है। ट्रम्प के दबाव में मोदी है और मोदी जी इस बात को समझना ही नहीं चाह रहे कि इस देश के अंदर में अराजकता फैलती जा रही है, बेरोजगारी फैलती जा रही है, जिसके कारण देश का युवा जो है बर्बाद होता जा रहा है। नहीं, संसद भी एक विकल्प है, संसद में भी तो आवाज उठा सकते थे। संसद में भी आवाज उठेगी। प्रोटेस्ट किया जा रहा है, बड़ा धुआं है यहाँ पर देख सकते हैं। बैरिकेडिंग को फिलहाल यहाँ से हटा देने की कोशिश है। बैरिकेडिंग को उठा करके देखिए किस तरीके, जूम करके दिखाइए, उठा करके उस साइड ढकेल दिया गया है और यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ये युवा जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जिंदाबाद। 56 इंच का सीना है ना, ये भारत के गरीबों को दबाने के लिए मत लगाइए। 56 इंच का सीना थोड़ा ट्रम्प को भी आके दिखाइए। आपसे नहीं बन पा रहा, कोलंबिया वाले प्रेसिडेंट से कुछ सीख लीजिए। उसने हिम्मत की, अपने देश के युवाओं के लिए आगे लड़ा। मोदी जी, अगर आप देश के युवाओं के लिए स्टैंड नहीं ले सकते, हम लेंगे, यूथ कांग्रेस का हर एक साथी लेगा। पुलिस वहाँ पर रोकने की कोशिश कर रही है, आगे से दिखाइए किस तरीके से पुलिस यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन बैरिकेडिंग को हिलाते हुए आगे ले जाने की कोशिश में ये लोग यहाँ पर अपना प्रदर्शन जो है देखिए किस तरीके से बैरिकेडिंग पूरी तरीके से कई लेयर में लगा रखा था, लेकिन इसको तोड़ने की कोशिश है। सर, जिस तरह से देश में आज हमारे भाइयों को, हमारे साथियों को, हिंदुस्तान के युवाओं को जिस तरह भारत देश में देखो किस तरह बाहर से देश में जो विदेश में लोग हैं वो किस तरह से करे जा रहे हैं, और हमारे देश के लोग जो नेता हैं विपक्ष के या प्रधानमंत्री वो चुप बैठे हुए हैं, किसी को बयान नहीं आया। हम युवाओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और ये पार्टी कभी बाबा साहब का प्रणाम करती है, कभी विरोध करती है, कभी दलितों का विरोध करती है, कभी किसी का विरोध करती है। आप ये किसकी पार्टी है? ये पूंजीपतियों की पार्टी है। ये दो पार्टी, अंबानी की और क्या नाम है, अमेरिका तो मोदी जी जाते रहते हैं ना। हाँ, तो ये उन्हीं का कराया है ना, ये उन्हीं का कराया है। अमेरिका जाते रहते हो, तो आज हमारे युवाओं के साथ ऐसा हो रहा है, अत्याचार हो रहा है हमारे युवाओं के साथ। अगर ये मुद्दा गंभीर होता तो कल मोदी जी महाकुंभ थोड़ी जाते पहले। ये मुद्दा गंभीर है, जब तो महाकुंभ गए, क्या मेरा कुछ बोलना ना पड़े। ये युवाओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बैरिकेडिंग तोड़ दी है आप लोग? बैरिकेडिंग टूटी नहीं है, वो गिर गए लोग। बैरिकेडिंग वहाँ पर वो कच्ची लगी थी, इस पर उल्टा गिर गए। वो बैरिकेडिंग तोड़ी नहीं है। पुतले जलाए गए हैं। हाँ, पुतला जलाया, ट्रम्प का पुतला जलाया हमने आज। ये विरोध दर्ज करा यूथ कांग्रेस ने कि जिस तरह से हमारे युवाओं का पुतला जलाया आपने। ट्रम्प का पुतला जलाया हमने। भारत में ट्रम्प का पुतला जलाया जा रहा है और मोदी जी से आग्रह किया जा रहा है। मोदी से आग्रह किया जा रहा है कि मोदी उनका कुछ कर नहीं रहे। अभी अगर कोई दूसरा हिंदू या मुसलमान पर भाई कुछ कर रहा है, तुरंत एक्शन हो जाता है उनके ऊपर। लेकिन जिस तरीके से पुतले जलाए गए, लोगों के ऊपर ही आकर के गिर गए, क्या कहेंगे? सर, ऐसा तो कुछ है नहीं, जो भी गलती है सारी मोदी जी की है। पहले ट्रम्प उनके दोस्त थे, अब ऐसी क्या होगी जो उनकी बिगड़ैल हो गई। आपने अभी देखा लिस्ट जारी हुई है, मेरे ख्याल कांग्रेस के टाइम में भारत चौथा सबसे ताकतवर देश था, अब 12वें नंबर पे क्यों चला गया? मोदी भक्तों को देखनी चाहिए ना ये चीज़। क्या कैसे जो है मामला थमेगा? मामला कहाँ थमेगा सर? मीडिया आपने वहाँ पहुँचाई नहीं जहाँ पे लोगों को वापसी लाया गया है। इसका मतलब तो आप सब छुपा रहे हो। आप क्यों छुपा रहे हो? अच्छा, तो ये हथकड़ी पहना करके क्या लाने की क्या मनसा है? उनके साथ ट्रम्प ने तो साफ साफ बोला था कि अब आपको कोई भी नागरिकता नहीं मिलेगी। इंडियंस है कोई भी है, उनके चक्कर में उन्हें जॉब नहीं मिल रही, तो जो करना था उन्होंने कर दिया। मोदी के भी तो दोस्त नहीं रहे। मुद्दा बड़ा बन गया है। मुद्दा तो सर बड़ा ही है, जब अपने देशवासियों को ऐसा हो रहा है तो मुद्दा तो बड़ा ही रहेगा। लेकिन और कोई विपक्ष के लोग जो है मतलब एक प्रोटेस्ट यही पे दिख रहा है और कहीं पे कोई वहाँ पे भी होगा। संसद सत्र भी चल रहा है, इसी चक्कर में शायद नहीं हो रहा, वहाँ पे भी होगा। जो हुआ वो तो गलत हुआ है तो अपने देशवासी। आपसे देश नहीं संभल रहा, आपसे आर्मी नहीं संभल ली, ना आपसे कुछ संभल रहा। 56 इंच की जो है बात करते हैं मोदी जी। 56 इंच कहाँ रह गया सर? अब आर्मी नहीं रही हमारी, कुछ भी नहीं रहा। आर्मी नहीं रही, आर्मी 3rd 4th पोजीशन से 12th पोजीशन पे आ गई पावरफुल में से। बताइए, क्योंकि ये मोदी जी के दोस्त हैं, इसलिए आज युवा कांग्रेस जो कांग्रेस पार्टी का अमेरिका में भी नई सरकार बनी है ट्रम्प की, नहीं इतना जोश भी अच्छा नहीं है ना। जोश में आदमी होश खो बैठता है, इसी तरीके से ट्रम्प अपना होश खो बैठे हैं। देखिए आपने पोस्टर में ले रखा, दोनों जब दोस्ती एक तरीके से दोस्ती निभाई जा रही है, भारतीयों के साथ दुश्मनी निकाली जा रही है। किस बात के प्रधानमंत्री आज मोदी हैं? वो दुश्मनी निकाल रहे हैं नौजवानों से, ना उनको रोजगार दे रहे हैं बल्कि उन्हें पिटवा रहे हैं। उन्हें पिटवा करके एयरपोर्ट पर किस तरीके से जबड़ियां बांधकर जेल में जैसे लोगों को रखा जाता है उस तरीके से उनको प्लेन से भेजा जा रहा है। तो क्या इससे जो है अब ये मामला बड़ा हो गया है? जी बिल्कुल, ये बड़ा होता है क्योंकि हम नौजवान होने के नाते आज नौजवानों की आवाज उठा रहे हैं। क्या मांग कर रहे हैं? उस माँ से पूछें आप, जिस माँ ने अपने बच्चे को इतनी दूर विदेश में
कुछ पैसे कमाने के लिए भेजा है। अवैध आज बताया उसके गया साथ ना? क्या बर्ताव किया जा रहा है? अवैध बता करके। अवैध बता करके नहीं, वो लीगली गए हैं, हाँ। वो लीगली गए। इतने सारे इंडियंस अवैध कैसे हो ऐसा सकते हैं? अमेरिका क्यों कर रही है? 104 नहीं, नंबर बहुत अधिक है। ये नंबर आपको कम पता लगा है, नंबर बहुत अधिक है। और ये दोस्ती जो है, ये दोस्ती आज देश में युवाओं के अंदर पूरा विरोध है। इसमें जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी प्रकार युवा कांग्रेस और सभी साथी मिल करके लगे। संसद भी चल रहा है, संसद चल रहा है, तभी तो संसद घेराव है। संसद नहीं चल रहा होता तो ये आवाज कहाँ सुनते हैं? ये लोग अपनी कोठियों में पहुंच गई बैठे है? रहते हैं। जरूर पहुंचेगी, क्यों नहीं पहुंचेगी? महाकुंभ से आए हैं। जब हजारों लोग अरेस्ट होंगे, थानों में बैठेंगे युवा कांग्रेस के साथी, तो क्यों नहीं पहुंचेगी? आवाज जरूर महाकुंभ से पहुंचेगी। लौटे हैं। महाकुंभ में देखिए इतनी लोगों की मौत हुई। महाकुंभ में किस प्रकार आप देखें, जब 500 आदमियों को लोग ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते, ये संख्या बता रहे हैं 3 करोड़, जो कि देश की 25% आबादी ये बोल रहे हैं कि वहाँ है, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे? कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस फोर्स लगाई गई है, बसें भी लगाए गए हैं और ये लोग लगातार नारेबाजी करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ तमाम नारे लगाए जा रहे हैं। अमित शाह मुर्दाबाद। ये जो आप भारत के अपमान हुआ है, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल। जो प्रधानमंत्री जो प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार के नाम पे आज देश का प्रधानमंत्री 11 साल से है, आज उसके ही कार्यकाल में किसी भी युवा को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। पढ़े लिखे छात्र आज रोड पे है, बेरोजगार घूम रहे हैं। यहाँ जो अमेरिका गए थे रोजगार, जो डंकी के रास्ते, जिन्हें रोजगार नहीं मिला था, आज उनको बेड़िए के रास्ते यूएस आर्मी के मिलिट्री फोर्स हमारे यहाँ भारत के ये क्षेत्र में वो आ रही है। इससे जरा शर्म की बात नहीं हो सकती है। बता करके किया गया ना, अवैध प्रवासी बता करके। आखिर ये नौबत क्यों आई? आखिर ये 45 साल का बेरोजगारी क्यों आई? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मोदी जी ने तो चुनाव प्रचार किया था ट्रम्प जी के साथ। हाँ, ट्रम्प के साथ प्रचार करते हैं, लेकिन वही देश के नागरिकों को किस तरह से बदनाम करते हैं, बेइज्जती के साथ हमारे भारत में बेड़ियों के साथ लेके आते हैं। ये है मोदी, ये है उनका शासन, ये है उनका फॉरेन पॉलिसी। अभी महाकुंभ से आए हैं मोदी जी, महाकुंभ गए थे अभी, उसके बाद हो सकता है महाकुंभ जाएं, स्वागत है, लेकिन मणिपुर में भी जाएं। मणिपुर भी देश का हिस्सा है, मणिपुर में भी जाना चाहिए उनको। आप लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है? बिल्कुल, उससे हमें कोई डर नहीं है। हम देश की आवाज के लिए हिरासत में भी जाएंगे, एक बार भी नहीं 100 बार भी जेल जाने के लिए। हम अपने भारत माँ के लिए, हिंदुस्तान के लिए ऐसे थाने, ऐसे जेल देखे हैं। ब्रिटिश हुकूमत ने भी हमारे देश के लोगों को बंद की है, लेकिन देश के हुआ भगत सिंह कभी डरे नहीं। हम सब यहाँ पे जितने खड़े भगत सिंह के अनुयायी है। उठाएंगे आप लोग? बिल्कुल, सड़क से लेकर संसद तक की आवाज जारी रहेगी। लेकिन जो जिस तरीके से माहौल है यहाँ पर, क्या ये प्रदर्शन आगे भी बढ़ेगा? बिल्कुल, ये प्रदर्शन आगे भी बढ़ेगा। जब तक सरकार मांगे, हमारी मांग को नहीं मांगेगी, हमारा प्रदर्शन सड़क से लेकर संसद तक बदस्तूर जारी रहेगा, क्योंकि ये मांग देश की आवाम के लिए है, आम आवाम के लिए, हिंदुस्तान के लिए। जिनके साथ इस तरीके से भेदभाव किया गया, अपमान किया गया, आप देख सकते हैं ना, जब इंडियन मीडिया को भी यूएस प्लेन के विजुअल नहीं लेने दिए गए, क्योंकि वो शर्मनाक था ना, क्योंकि देश में पहले बार किसी यूएस आर्मी का बेड़ा यहाँ पे उतरा। कभी भी देश की आज़ादी के बाद कभी भी हमारे अनेकों प्रधानमंत्री रहे, लेकिन यूएस का बेड़ा कभी नहीं उतरा है। इंदिरा गांधी जी भी थी, 71 की लड़ाई हुई, 7 बेड़ा उसका अमेरिका का आया, उसको खदेड़ने का काम किया है, लेकिन ये बुज़दिल प्रधानमंत्री नहीं है। इनको अपनी जो लाल आंख बस जो भाषणों में देते हैं, उनको एक्शन में भी आना चाहिए। आप लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी? हम तोड़ेंगे, ऐसे 1000 बैरिकेड तोड़ेंगे। जो देश के खिलाफ होगा हम ऐसा करेंगे। देश की आवाम हमेशा खड़ा रहेगी देश की जनता के लिए। देखिए, युवाओं को हिरासत में ले लिया गया है, बसों में कुछ युवाओं को हिरासत में ले लिया गया है और इन्होंने बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश की। और यहाँ पर जो माहौल है, जिस तरीके से भारतीयों के साथ जो है अपमान किया गया भारतीयों का, और अमेरिका से प्लेन ला करके यहाँ पर हथकड़ी लगा करके ऐसा आरोप लग रहा है कि यहाँ पर अमेरिका ने भेज दिया है ना वहाँ के तमाम लोगों को। और इस तरीके से जो माहौल बना हुआ है, उस पर लोग अपनी प्रतिक्रिया रख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कहते थे कि जो 56 इंच का सीना है, लेकिन उनका 3 इंच का भी सीना नहीं है। और वह प्रधानमंत्री है, बाल बच्चा है नहीं, तो बाल बच्चा का दर्द क्या जानने गया? देश के युवाओं को जिस तरीके से हथकड़ी में लाया गया है, उस माँ बाप से पूछिए जिस माँ बाप ने जमीन बेचकर। आपने विजुअल देखी है? विजुअल आप दुनिया ने देखा है कि किस तरीके से हथकड़ी में ला करके जो है ना विमान को लाया गया। कोलंबिया छोटा सा देश है, अमेरिका
जैसे देश को फोन किया तो अमेरिका कांप गया। और भारत के प्रधानमंत्री विश्व गुरु हैं, 56 इंच का सीना है, पूरे देश में डंका बज रहा है। डंका नहीं बज रहा, घंटा बज रहा है। इसीलिए देश के युवाओं को जो है ना इस तरीके से बेइज्जत करके लाया गया है देश में। अगर डंका बज रहा होता, प्रधानमंत्री ने कोशिश की होगी। प्रधानमंत्री के क्या औकात है? देश के प्रधानमंत्री जो हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनकी औकात कुछ नहीं रह गया है। फेंकू प्रधानमंत्री है। ये तो पर्सनल अटैक आप कर रहे हैं। बाल बच्चा है नहीं, इसीलिए उसको कुछ पता नहीं है। पर्सनल अटैक कर रहे हैं। पर्सनल नहीं है, जो बात है वो सच है। प्रधानमंत्री होगा तो देश का यही होगा हाल। हाँ। लेकिन कैसे फिर ये हाल जो है सुधरेगा? आप लोगों ने तो जिताया, वोट से बनाया, राजनीति से। प्रधानमंत्री है भड़ूक, उसके अंदर साहब बिल्कुल इज्जत नहीं है, मान सम्मान वाला काम ही नहीं किया है। अभी देखिए महाकुंभ गए थे, स्नान करके। अरे महाकुंभ क्या कहिएगा, महाकुंभ में लाखों लोग मर गए। देश का प्रधानमंत्री बेशरम आदमी है। कोई 1000 बता रहा है, कोई सैकड़ा बता रहा है। अरे मत पूछिए, देश जो है ना, देश का बेड़ा गर्क कर दिया मोदी। अमेरिका ने पहली बार सैन्य विमान से भारत के 104 लोगों को यहाँ पर डिपोर्ट कर दिया गया और जबरन हथकड़ी लगा करके उन्हें यहाँ पर भारत में ले आया गया। और ये कहा जा रहा है कि वो अब कभी भी किसी और देश में नहीं जा पाएंगे और इस तरीके से उनके खिलाफ कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है। भारतीय युवा कांग्रेस के तमाम जो है साथी हैं और तमाम लोग यहाँ पर कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्हें लाया गया और ये कहा जा रहा है हथकड़ी लगा करके लाया गया, उनके साथ व्यवहार किया गया क्रूरता वाला, और यहाँ पर जिस तरीके से उनको डिपोर्ट किया गया अमेरिका ने, और उस पर प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिक्रिया नहीं है। इन सभी चीज़ों को लेकर के हंगामा मचा हुआ है। वहीं पर यहाँ पर ज़बरदस्त प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।